नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा आपसे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस शख्स ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, न केवल भारत में बल्कि आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में जाकर के मोहब्बत की दुकान खोल दी। वो मोहब्बत की दुकान कैसे खुली, कैसे खोली जाएगी, इसके पीछे का क्या इतिहास है, राहुल गांधी ने यह भी बताया। उन्होंने साफ किया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो स्लोगन है, वो स्लोगन राहुल गांधी का नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है। वो स्लोगन इस देश की माटी से निकल करके आया है। इस देश के नागरिकों ने ये स्लोगन दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने। उन्होंने इसका बताया, स्पष्ट किया कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के लिए, उस दौरान क्या कुछ उनके साथ बीता, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे उनका घुटने का दर्द उभरा और आगे की यात्रा को लेकर के वो कुछ चिंतित भी हुए, और किस तरह से आज वो जो कुछ भी बन पाए हैं, जो कुछ भी उनके अंदर दिख रहा है, और जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनका उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, ये सब कुछ अगर हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कुछ भी हुआ, वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हुआ। ऐसा भारत जोड़ो यात्रा के पीछे क्या सोच थी, क्यों उन्हें इस इतनी लंबी यात्रा के लिए निकलना पड़ा, वो भी उन्होंने बताया। हालांकि वो हिंदुस्तान में भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जब उन्हें ये दिखने लगा कि भारतीय मीडिया, भारतीय इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से उनकी आवाज, उनकी बातें आम जन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसके अलावा कि वो सीधे खुद जनता के बीच जाएं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं से उन्होंने बताया कि एक सज्जन दौड़ते हुए आए, उनसे मिले, और उन्होंने ही साफ तौर पर कहा कि आप तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकल पड़े हैं। उस यात्रा के कुछ वृत्तांत उन्होंने आज वहां अमेरिका में, चाहे वो टेक्सास हो, छात्रों के बीच बात करते हुए, उनके सवालों का जवाब देते हुए, छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां बैठे इंटरव्यू ले रहे शख्स के हर सवालों का जो उन्होंने बड़े सलीके से जो जवाब दिया, अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भी अपना कायल बना लिया। कई सवालों के जवाब उन्होंने बड़े ही करीने से दिए। उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो बताई कि राजनीति में उनका पहला गोल, उनका पहला लक्ष्य प्यार, इज्जत और सद्भावना, इन तीन चीजों के ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स में हो, इस पर जोर दिया, वहां बताया लोगों को। इस पर वहां जम करके तालियां भी बजी, उनका खैर मकदम भी हुआ। इसके अलावा जो मास पीपुल से मिलने के लिए गए,
जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके बीच जो भारत और अमेरिका के बीच की जो समानता है उसको भी रेखांकित किया। बताया कि जिस तरह से यूनियन ऑफ स्टेट अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी तरह से भारत भी, इंडिया ऑब्लिक भारत, ये भी एक राज्यों का यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है। दुनिया की दो बड़े लोकतांत्रिक देश जो हैं, उनमें बहुत कुछ समानता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम उनकी अपनी सोच के बारे में बताया कि हमारा भारत जो अनेकता में एकता वाला देश है, हम कैसे किसी एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा को ज्यादा महत्व दे सकते हैं, दूसरे को कम। यहां उन्होंने अपनी और आरएसएस व बीजेपी की सोच के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि हम अगर किसी भी स्टेट को, इसका उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया अपने राष्ट्रगान से। सचमुच राष्ट्रगान को अगर आप सुने तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, देश के हर राज्य का उल्लेख उसके अंदर है और सबको बराबर का सम्मान दिया गया है। किसी को वहां कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन वहां नहीं है कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। इस बात को भी उन्होंने समझाया। और वहां जो लोग भारतीय मूल के लोग हैं, उनको अपना एम्बेसडर बताया और बताया कि आप लोग किस तरह से एक ब्रिज के रूप में काम कर सकते हैं, एक पुल के रूप में काम कर सकते हैं, भारतीय सोच को, भारतीय विचार को अमेरिका में ले आकर के, और अमेरिका की सोच, अमेरिका के विचारों को भारत तक ले आकर के। उन्होंने बहुत सारे रोजगार कैसे मिलेंगे और कैसे बंद हो गए, इन सब पर भी बात की। उन्होंने बताया कि हमारे यहां आईटीआईज हैं, बावजूद इसके लोग चिल्लाते हैं कि यहां के लोगों को युवाओं में स्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्किल को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो स्किल आएगा कहां से। उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने मुरादाबाद का भी जिक्र किया, उन्होंने मिर्जापुर का भी जिक्र किया। आप सभी जानते हैं कि भदोही की कालीन, बनारस की साड़ी, अलीगढ़ के ताले, इन सब ऐसी, ये एक परंपरागत स्किल है, उसको बढ़ावा देने की उन्होंने बात की। और एक सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बताई, माफ कीजिएगा, मुझे याद आता है कि संभवतः 2013 में जब मैं गोरखपुर में हुआ करता था, नया नया एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुली थी, महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से, और पहले इसके वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफेसर ओंकार सिंह। ओंकार सिंह की एक सोच हुआ करती थी, वो बराबर अलग अलग इंडस्ट्रीज को, माने गोरखपुर और आसपास के जो छोटे छोटे मध्यम उद्योग थे, उन लोगों को बुलाते थे अपने यूनिवर्सिटीज में, और उनका कहना था कि हमारी जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को जब तक हम उन इंडस्ट्रीज से नहीं जोड़ेंगे, लोकल आवश्यकताओं, स्थानीय जरूरतों से नहीं जोड़ेंगे,
तब तक जो है वो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। आज अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया है कि किस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको उद्योगों से कैसे जोड़ा जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनको किस तरह से जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे जोड़ा जाए, उनके माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई जाए। एक नाई, एक बढ़ई, एक मोची, एक प्लम्बर जो पुश्तों से ये काम करता चला आ रहा है, वो उसकी अगर हम मदद लेते हैं तो वो किस तरह से बाकी लोगों को बड़े आसानी से व्यावहारिक रूप से उसको समझा सकता है। ये चीजें हमारे देश में रही हैं। अगर आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो आज नहीं बना है। आज भले आज तो उसकी दुर्गति हो रही है कि क्योंकि खेती किसानी से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। इसी तरह से जो छोटे छोटे रोजगार थे, छोटे छोटे उद्योग थे, वो जब समाप्त हुए, वो जब टूटने लगे तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। तो बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी, इस बात को राहुल गांधी ने बड़े सलीके से वहां अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच में अपनी बात कही। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम लिया, संविधान का भी नाम लिया, वहां भी लिया, और उन्होंने बताया, आज उन्होंने आरक्षण का नाम नहीं लिया, वहां उन्होंने बताया कि हमारा संविधान जो हमारे आधुनिक भारत का एक सिस्टम है, इस संविधान से मिलता है। हम दूसरे की भाषा, दूसरे के पहनावे को, दूसरे के गीत संगीत को, दूसरे की आस्थाओं को किस तरह से इज्जत देना शुरू कर दी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने की। मैंने बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन और राष्ट्रगान से जोड़ करके उन्होंने भारत को और भारत की विविधता को और उस विविधता में एकता को किस तरह से समझाया। कोई नकारात्मक चीज नहीं है, समझने के लिए बहुत बारीक और बहुत ही खुली चीज है। हम सब देखते हैं, हम सब अनुभव करते हैं। राष्ट्रगान को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह से समझाया अपनी विविधता में एकता को, और विभिन्न राष्ट्रों को, स्टेट्स को, राज्यों को, उनकी महत्ता को, उनकी उपयोगिता को, हम राष्ट्रगान गाते जरूर हैं, पढ़ते जरूर हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो उन्होंने जो ये विचार दिया है, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान को लेकर के, भारतीय राष्ट्रगान को, अपने नेशनल एंथम को किस तरह से रिस्पेक्ट की है, यह भी देखने की बात है। ये दिल से जो भारतीय होगा वही कह सकता है। सबसे बड़ी माने इस तरह की भावना एक भारतीयों के बीच में कि हम भारतीय हैं, हमारा ये नेशनल फ्लैग है, हमारा ये नेशनल एंथम है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब ने मिलकर के हमारे आधुनिक भारत को बनाया है। इसमें कहीं विघटन नहीं है, इसमें कहीं नफरत नहीं है। उन्होंने अपने सामने बैठे एक सिख युवक की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम अगर इससे सिर्फ इसलिए नहीं बात कर सकते, इसे इसलिए नहीं हम स्पर्श कर सकते, अपने साथ नहीं रख सकते क्योंकि इसने सर में पटका बांधा हुआ है।
उनका इशारा कहीं ना कहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन समझने के लिए ये कटाक्ष उन लोगों के ऊपर था जो कपड़ों से इंसान को पहचानते हैं। और अमेरिका में भी जाकर के उन्होंने नाम किसी उद्योगपति का नहीं लिया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अगर 20-22 लोगों को का 16 इतनी बड़ी राशि 16,000 करोड़ माफ कर दिया जाए और बाकी देशवासी 140 करोड़ वाले देश में बाकी सारी जनता को कुछ न मिले, ये तो नहीं हो सकता। अगर उन पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो किसानों का भी किया जा सकता है, मजदूरों का भी किया जा सकता है, विद्यार्थियों का भी किया जा सकता है, और जो लोग, जो युवा और वो जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ा सा पैसा दे करके उनके कारोबार को, उनके उद्योग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें, जो चीज वो भारत में लगातार कहते रहे हैं, उस बात को अमेरिका के मंच पर जाकर के उन्होंने बखूबी वहां के लोगों को बताया कि उनकी सोच क्या है, बीजेपी की सोच क्या है, आरएसएस की सोच क्या है और हम क्यों उनसे अलग हैं। वैचारिक मतभेद की बात उन्होंने उठाई। हो सकता है उनकी ये बातें सत्ता पक्ष को नागवार गुजरे, आरएसएस के लोगों को नागवार गुजरे, और गुजरेंगी ही। जैसे कल ही मैं एक नेताजी को बीजेपी के सुन रहा था कि 2014 से लेकर के और 2024 के बीच में, जब तक पूर्ण बहुमत में थी बीजेपी की केंद्र सरकार, तब तक भारत पर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। एक पत्रकार ने उनसे पूछ दिया, पुलवामा कांड का जिक्र कर दिया, तो उन्होंने कहा कि वो सब उनके बात पहले की चीज है। जिस आदमी को यह भी नहीं पता कि पुलवामा और उस हमले के बाद ही 2019 का चुनाव बिना किसी मुद्दे के आप आसानी से जीत गए थे, वो पुलवामा ही था। खैर, उनकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने एक एक चीज को, वो कैसे लोगों को समझते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं। उन्होंने कहा मैं या कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कर रही है, लोग उनके पास आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं अपने वहां उन्होंने हाल के दिनों में, वो चाहे ट्रैकमैन से मिले हों, कुलियों से मिले हों, रामचरित मोची से मिले हों, इन सब का जिक्र किया। रामचरित का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वो 40 साल से इस पेशे में हैं, लेकिन आज तक उनकी इज्जत किसी ने नहीं की। उनके पूरे जीवन में अगर किसी ने उनकी इज्जत की तो उनके पिता ने की थी। इसके पीछे उनका ये कहना था कि आप एक दूसरे की इज्जत करो, आप एक दूसरे की कला की इज्जत करो, उनके धर्म की इज्जत करो, उनके भगवान की इज्जत करो, उनकी भाषा की इज्जत करो, उनके ट्रेडिशंस की इज्जत करो, उनके गीत संगीत पहनावे, इनकी भी इज्जत करो। यही खूबसूरती है और इस खूबसूरती को ही आगे ले जा करके, बढ़ा करके वो एक गुलिस्तान जो बनाना चाहते हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। एक नई सोच जो डेवलप हो रही है, जहां पर मारकाट के लिए कोई जगह नहीं है।
आज जो दुनिया भर में हिंसा का वातावरण फैला है, जो नफरत का वातावरण फैला है, उससे अमेरिका भी अछूता नहीं है और भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन अमेरिका हो या भारत, दोनों के बीच की समानता को लेकर के जो उन्होंने पुल की बात की, जो ब्रिज की बात की, हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। इस लिहाज से इक्वल, वो इक्वलिटी का पाठ भी पढ़ा गए वो अमेरिका को। आज उन्होंने फिर से जो लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया था उसका भी उल्लेख किया, उस अभय मुद्रा का भी उल्लेख किया, नानक का भी नाम लिया, शिव का भी नाम लिया, राम का भी नाम लिया और सीधे सीधे कहा कि इनमें से कोई भी हो, हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट की बात करता है, एक दूसरे को में जो प्रतिभा है उसकी बात करता है, उसको निखारने की बात करता है, शांति की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। वो महात्मा गांधी का भी उल्लेख करते हैं उसी कड़ी में। वाकई आप लोगों को याद होगा, एक एपिसोड मैंने बनाया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राहुल गांधी। तो वाकई हम हिंदुस्तानी कुछ भी नुक्स निकालें उनके अंदर, कोई भी अनाप शनाप उनके ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन अपने देश से लेकर के अमेरिका पहुंच करके उन्होंने जो कुछ भी दिखाया, अपने विचारों से लोगों को जो अवगत कराया, वो निश्चित तौर पर इससे पहले मुझे याद है कि जब राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका बुलाया गया था और सीनेट में स्टैंडिंग ओवेशन जब उनको मिला था, वो दौर और आज का दौर जब राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, इसके पीछे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि उसके पीछे की कहानी से आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो चाहे मिसेस गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, इनकी बात हमारे लिए, हमारे विरोध, इस देश में कुछ गैर कांग्रेसी लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए वह नफरत फैलाने वाली सोच हो सकती है, लेकिन गांधी और नेहरू का कद इतना बड़ा है कि उसकी तुलना यहां कोई कर नहीं सकता। और आज राहुल गांधी के इस नए अवतार में लड़कों के बीच भी, वयस्कों के बीच भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी बातें रखी। अभी उन्हें 1-2 दिन वहां और रहना है, कुछ और कार्यक्रम करने हैं, उसके बाद वो अपने स्वदेश लौटेंगे और यहाँ की राजनीति, यहाँ की वो राजनीति जो उनके अमेरिका के लिए उड़ान भरने से लेकर के और उनके आने तक और उनके आने के बाद तो चुनाव के दौर में बहुत कुछ कहा जाएगा, सुना जाएगा, लेकिन कहीं भी एक रंच मात्र भी, एक भी शब्द उन्होंने
अपने देश के खिलाफ, अपने वतन के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। मैं फिर कहूंगा कि जो आदमी अपने संविधान के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय गान के माध्यम से, अपने तिरंगे के माध्यम से इतनी आसानी से वो सारी चीजें समझा गया, आगे वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, इन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हम आपसे उन चर्चाओं, उन घटनाओं, उन परिदृश्यों को लेकर के फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन आपसे फिर वही एक विनती, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से हमको अवगत कराते रहें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।